हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ SFEE ऑन वेरियस डिवाइसेस में। आगे का टॉपिक है हमारा थ्रॉटलिंग डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस का जो मेन पर्पस होता है वो देख लीजिए। मेन एम ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइस इज़ टू ड्रॉप प्रेशर। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग डिवाइस का जो मेन काम होता है वो लगाया जाता है प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत हाई प्रेशर पे हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल होती है, उसको हमें लो प्रेशर पे लाना होता है ताकि वो उसे हम वर्क निकलवा सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का हम उससे जो भी है उसका फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा सकें। अब इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं जो थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम करेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकली एक तो है सबसे पहले हमारे पास कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत स्मॉल डायमीटर की हमारी एक पर्टिकुलर लेंथ की छोटी सी ट्यूब होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो इसमें जो होता है फ्लूइड पास कराते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है हमारा वो ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉसेस बढ़ जाते हैं इसमें। दूसरा क्या है, पार्शली ओपनड वॉल्व। पार्शली ओपनड वॉल्व का आप ऐसे समझ सकते हो, जो पानी का जो नल होता है या वाटर टैप जो होती है, ठीक है, उसको आप हल्का सा खोल दें अगर, ठीक है, उस पानी की टैप को आप हल्का सा खोल दें, बहुत हल्का सा, पूरे प्रेशर के साथ में खोल के हल्का सा खोले तो उससे बहुत पतली सी एक बूंद बूंद करके या फिर बहुत पतली सी लैमिनार फ्लो होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वो भी एक तरीके से थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम करेगा। तीसरा आपका यहाँ पर हो सकता है पोरस प्लग। पोरस प्लग क्या होता है, देखो एक तरीके से आप ये लो, फॉर्म का टुकड़ा लिया आपने, ठीक है, और उसको दो तीन फॉर्म के टुकड़ों को एक साथ, जैसे मान लो किसी में इस तरीके से आ रहे हैं, दूसरे जो फॉर्म का टुकड़ा होगा उसमें इस तरीके से आएंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में रखो तो एक तरीके से क्या बन जाएगा, ये पोरस प्लग बन जाएगा जिसमें बहुत सारे छेद होंगे, मगर कहीं कहीं तो हम कह नहीं सकते किस तरीके से कितनी हमारे को पैसेज मिलेगा पास होने के लिए। तो वो भी हमारा एक कंस्ट्रक्शन है, एक हमारा ड्रॉप प्रेशर ड्रॉप देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास वो है फ्लो थ्रो स्मॉल कंस्ट्रक्शन और ऑरिफिस। ऑरिफिस मीटर आप जानते ही, एक बहुत छोटी सी हमारे पास एक छेद होता है, उसमें से हम वाटर फ्लो कराते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है, CD की वैल्यू यूज़ की जाती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑरिफिस जो होगा ये एक बहुत पतली सी जो छेद होगा किसी दीवार में या फिर किसी भी हमारी प्लेट में, उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा एक तरीके से थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम करेगी। ठीक है, पार्शल ओपनिंग, जैसे मान के चलो आप अपने रूम में बैठे हो और रूम में आपका कोई जो है हल्का सा दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, बहुत हल्का सा, मतलब ये समझो इसका जो गैप है 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ये गैप है। तो आप देखोगे यहाँ से जो एयर फ्लो करेगी ना वो हाई प्रेशर होगा बाहर की तरफ और अंदर आके वो लो प्रेशर हो जाता है। तो यही होता है एक तरीके से थ्रॉटलिंग, कि बहुत ही पार्शली ओपनड वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जब फ्लो हो जाए तो वो हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कहते हैं, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब इसमें अजम्पशंस क्या लेते हैं, देखो अजम्पशंस कैसे कैसे होंगे इसके। सबसे पहले तो वही स्टेडी फ्लो होगा, मतलब जो इसका मास फ्लो रेट होगा, ठीक है ना, मास फ्लो रेट, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज ज़ीरो चेंज होगा, और आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज़ीरो होगा। ये दूसरा असम्पशन है, मतलब इनपुट आउटपुट वेलोसिटी और लेवल एट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कैपिलरी और द थ्रॉटलिंग डिवाइस इज सेम। ठीक है, इसके बाद वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम ज़ीरो, मतलब आपके पास कोई भी आप थ्रॉटलिंग डिवाइस लें तो उससे बाहर आपका कोई शाफ्ट वर्क नहीं जा रहा है। ठीक है ना, और चौथा क्या है, एडियामेटिक है, वो जो आपकी थ्रॉटलिंग डिवाइस होगा वो इंसुलेटेड है। ठीक है, तो इन चारों अजम्पशंस के बाद जब आप SFE को इस्तेमाल करोगे, देखो HFE क्या होता है, SFE होता है आपका H1 + C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 + Q इज इक्वल टू H2 + C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 + WCV। ये होता है आपका SFE। अब यहाँ पे जितने भी अजम्पशन थे इनको आप लगाओ। जैसे पहला अजम्पशन तो स्टेडी फ्लो है, तो हमने SFE लिखा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो का मतलब है C1 = C2। अब जब ये दोनों इक्वल है तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरीके से डेल्टा PE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो, तो मतलब Z1 = Z2 होगा। तो यहाँ से GZ1 और GZ2 वाली जो टर्म्स हैं वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। और फिर यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम ज़ीरो, तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क ज़ीरो ले लेंगे। और इसके बाद एडियाबेटिक का असम्पशन है, तो यहाँ पे इंसुलेशन की वजह से हम हीट ट्रांसफ़र जो होगा या हीट इंट्रैक्शन जो होगा उसको भी हम ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचता है H1 और राइट हैंड साइड में बचता है हमारा H2। तो ये वाली हमारी कंडीशन आ जाती है थ्रॉटलिंग की। ठीक है, और इसके लिए ध्यान रखना है, ये वैलिड किसके लिए होगी, वैलिड होगी किसके लिए, स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम डेल्टा KE
इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी ई इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0 और डब्ल्यू सी वी इज इक्वल टू 0। इतने सारे अजम्पशंस के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन आई है वो कितने अजम्पशंस के बाद आई है या कौन कौन से अजम्पशन के बाद आई है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके देखते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के क्या क्या हमारे करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ये इक्वेशन क्या बताती है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा है H1 इज इक्वल टू H2, इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी एट इन इज इक्वल टू एंथैल्पी एट आउट, ठीक है। मतलब क्या है, इन और आउट पे एंथैल्पी सेम है, तो इस चीज़ को बोला जाता है आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक कांस्टेंट एंथैल्पी रहेगी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा H जो होगा वो 0 होगा एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। इन सभी अजम्पशंस के बाद तो हम कह सकते हैं कि एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। क्वेश्चन आता है, बहुत आता है ये ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या आइसोबारिक कोई सी, तो इन सब में आपको आइसेंथैल्पिक, तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, और इनके अजम्पशंस ये सब होंगे तभी ये हो सकता है, ठीक है। वरना जनरली बोल देते हैं कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस अगर कोई है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एडियाबैटिक है, ये अजम्पशन ही है इसका, क्योंकि देखो असल में क्या है, एडियाबैटिक होने के दो तरीके, या तो इंसुलेशन लगाओ, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, या फिर आप क्या करो, जो टाइम होगा हीट ट्रांसफ़र का उसको 0 कर दो। तो इसमें क्या होता है, देखो बहुत ही छोटी छोटी ये हमारे पोर्स होते हैं, इनसे जब पास होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी या प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसमें हीट जो होगी वो बहुत ही कम टाइम के लिए जो होगी कांटेक्ट में आएगी, जिसका वो इनफाइनेटली स्मॉल होगा तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक इसलिए होती है। इसके बाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है हाईली इरिवर्सिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपकी हाईली इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको पीवी या टीएस डायग्राम पे कंटिन्यूस लाइन के साथ नहीं दिखा सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा कभी आरएसी में जब हम देखेंगे कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब होती है तो उसको हम डॉटेड लाइन करके दिखाते हैं, ठीक है। कभी भी कंटिन्यूस लाइन नहीं दिखाना है। तो ये होता क्यों है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, देखो फ्रिक्शन आ गया कुछ इस तरीके से, एक फॉर्मूला होता है डार्सी-विस्बेक इक्वेशन, HF इज इक्वल्स टू FLV² अपॉन 2G इंटू डी, ठीक है। अब ये जो है डायामीटर जितना छोटा होगा ये हेड लॉस उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना, ये लॉस उतना ही बड़ा होगा। तो इस वजह से ये बहुत ही रिवर्सिबल होता है, और जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी आएगी ही आएगी, तो इसलिए ये हाईली इरिवर्सिबल होगी। चौथा क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। करती क्या है, ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे आप ये लो, आपके पास एक ट्यूब थी, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब थी, आपने यहाँ से किसी एक टेम्परेचर 1 पे आपने एंटर कराया और यहाँ पे आपको टेम्परेचर 2 मिल गया, तो आप कहोगे T2 जो होगा आपका T1 होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये हो सकता है, देखो थियोरेटिकली पॉसिबल है, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आप ये कहो देखो हमने तो नल का पानी खोला था बहुत ही स्लो उस पर, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से जो है यहाँ पे ठंडा पानी इन था, मगर यहाँ से फिर तो गर्म पानी निकलना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, देखो जो उसकी हीट होगी वो होती है हमारी mCdt, और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है बहुत ज़्यादा। तो जितनी भी हीट जनरेट हुई या फिर जितनी भी थर्मल एनर्जी आई मिली उसको कन्वर्ट होके, वो सारी की सारी इस स्पेसिफिक हीट के द्वारा कंज्यूम हो गई। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी पानी होगा जो इससे निकलेगा वो सारी की सारी थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि उसका उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भी कि वो मीज़र किया जा सके या महसूस किया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, इसका क्यों कहा गया है, कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, ठीक है। इसमें देखो साफ साफ लिखा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मत कह देना कि प्रेशर एनर्जी है या कौन सी एनर्जी है, हाँ कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, उसका मतलब बहुत सी एनर्जीज होंगी इनपुट आती हुई, उसका कोई सा एक पार्ट होगा जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसका मतलब क्या, आपको कोई भी चीज़ अगर गर्म करनी हो या फिर थर्मल एनर्जी लगानी हो आउटपुट पे, तो आप थ्रॉटलिंग डिवाइस लगा सकते हो सकता है आपको थर्मल एनर्जी मिल जाए उस एग्जिट पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में ही बात किया। So thank you for watching this video and stay tuned for the next.